मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश माँ काली की कृपा से आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी शक्ति को पहचान कर उसे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करना है और अपने सपनों को साकार करना है। जो लोग अब तक आपकी क्षमताओं पर संदेह करते थे, उन्हें अब यह समझ में आना चाहिए कि आपने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और उन सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब समय है कि आप अपने सामर्थ्य को साबित करें और आगे बढ़ें। अगर आप माँ काली पर विश्वास रखते हैं, तो इस संदेश को अपने दिल में बसाएं और अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करें। आपकी शक्ति अब केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपके चारों ओर भी प्रभाव डाल रही है। दिव्य शक्तियाँ आपको यह संकेत दे रही हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जिन संघर्षों से आप अब तक गुजरे हैं, वे सभी अब सफलता में बदलने वाले हैं। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का जागरण हो चुका है। अब यह समय है कि आप अपने जीवन की दिशा को बदलें और नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ें। परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता अब अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। इसका प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। माँ काली ने आपकी शक्ति को जागृत कर दिया है। अब वह समय आ गया है जब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। आपका मन अब किसी भी प्रकार के संदेह और भय से मुक्त हो रहा है। जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वाला से हर चीज को शुद्ध कर देती है, वैसे ही माँ काली की कृपा से आपके भीतर की सभी नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो रही हैं। अब आपके पास केवल आत्मविश्वास, साहस और अटूट संकल्प बचा है। यह वही शक्ति है जिसे आपने जन्मों से संचित किया है और अब यह शक्ति आपके जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। आपके द्वारा झेले गए सभी दुख, संघर्ष और निराशाएं अब पीछे छूट चुकी हैं। माँ काली आपको यह आभास कराना चाहती है कि यह संसार केवल उन लोगों को याद रखता है जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आप अब उन्हीं लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। जो राह अब तक कठिन लगी थी, वह अब आपके कदमों के नीचे बिछने वाली है। आपका मार्गदर्शन अब स्वयं माँ काली कर रही है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दिव्य कृपा होती है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। आप जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, वहां अब सफलता आपके चरण चूमेगी। आपका आत्मबल इतना प्रबल हो चुका है कि कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। हर वह बाधा जिसने आपको रोकने का प्रयास किया, अब समाप्त होने वाली है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे अवसर देखे होंगे जब आपको लगा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन माँ काली आपको यह संदेश दे रही है कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। अब आपका नया जीवन शुरू हो रहा है, एक ऐसा जीवन जिसमें आप केवल जीत के लिए बने हैं। यह संसार केवल सफल लोगों को पहचानता है। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, वही कल आपकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज आपको असफल मानते हैं, वे कल आपकी उपलब्धियों को गिनाएंगे। आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। माँ काली की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। जीवन के संघर्षों का सामना करना, जीवन में जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा पहला जवाब अक्सर होता है डर या चिंता। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई नकारात्मकता हो।
लेकिन यह डर हमारे आंतरिक विकास में रुकावट डालता है। संघर्षों का सामना करते वक्त हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर समस्या का एक हल होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने करियर में कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है। वह निराश होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी मेहनत और समय बर्बाद कर दिया। लेकिन यदि वह यह सोचता है कि यह कठिनाई केवल अस्थायी है और उसे इसे सीखने के अवसर के रूप में देखता है, तो वह अपने संघर्ष को न केवल पार करेगा बल्कि अपने जीवन में एक नई दिशा भी पाएगा। दरअसल संघर्षों का सामना करना हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक क्षमता को भी उजागर करता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज जो चाहिए वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम इसे पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यह आत्मविश्वास हमें अपने फैसलों पर यकीन करने, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का साहस देता है। हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति हमारे दिल और दिमाग में होती है। हमें इसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जो हमें असहनीय लगती हैं। यह शक्ति हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम अपने हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो यह शक्ति हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। यदि जरूरी है, यह संख्या इस बात का संकेत है कि जिन रास्तों को तुमने बंद समझ लिया था वे अब तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। यह तुम्हें बताती है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर समस्या से उबारने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मांड की शक्तियाँ और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह संख्या तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है वह अब सकारात्मकता से भर गई है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में थी वह अब समाप्त हो चुकी है। यदि तुम किसी विशेष चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो जान लो कि यह संख्या इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जल्द ही पूरी होंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है वे अब खत्म हो चुकी है। यह संख्या तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनकी सारी चालें अब उनके ही खिलाफ जाएंगी। तुम्हारे दुश्मनों का समय अब समाप्त हो गया है। यह समय तुम्हारे लिए खुद को पहचानने का है। तुम्हारे पास वह सारी क्षमता है जिसकी तुम्हें जरूरत है। काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है।
यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है। तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। इसलिए हर दिन अपने कर्मों को पूरी लगन से कर। मैं तेरे कर्मों की रक्षा करूंगी। मेरे बच्चे, धन केवल प्रार्थना से नहीं आता, वह प्रार्थना और कर्म के समन्वय से आता है। मेरे सामने दीप जलाना अच्छा है, पर जब तू अपने कार्य को पूजा समझकर पूरी ईमानदारी और लगन से करेगा, तब मैं स्वयं तेरे कर्मों में अपनी शक्ति भर दूंगी। हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाना, उसे मेरे चरणों में समर्पित करना और फिर उस पर मेहनत करना। यह चेतना धन और सफलता के द्वार खोल देगी। कर्म की चेतना तुझे सिखाती है कि मेहनत और भक्ति का संगम चमत्कार लाता है। तूने अब तक जो मेहनत की वह व्यर्थ नहीं गई। तेरा हर कदम, हर प्रयास मेरी नजर में है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, तूने कितनी बार हार का सामना किया, कितनी बार निराशा में डूबा, पर यह सब इसलिए हुआ ताकि तू अपने कर्म की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने कार्य को मेरे प्रति समर्पण के साथ करता है, तो मैं उसमें अपनी शक्ति डाल देती हूँ। मेरे बच्चे, कर्म का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। जब तू अपने लक्ष्य को मेरे चरणों में अर्पित करता है और फिर पूरी लगन से उस पर काम करता है, तो मैं तेरे लिए मार्ग बनाती हूँ। तेरा हर कर्म मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है और वह तुझे वह सब देता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। कर्म की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू अपने भाग्य का निर्माता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने सपनों को हकीकत में बदल सके। तू हर दिन एक छोटा कदम उठा और उसे मेरे प्रति समर्पण के साथ पूरा कर। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, कर्म की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तेरा हर कर्म मेरी कृपा से संरक्षित है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू कर्म की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा, तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कृतज्ञता, यह तेरे हृदय की धारा है जो तेरे जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब तू हर छोटी से छोटी बात के लिए भी आभार प्रकट करेगा, जब तू अपने जीवन में आई हर सफलता,
हर कठिनाई और हर सीख के लिए धन्यवाद कहेगा। तब ब्रह्मांड की प्रचुरता तेरे जीवन में बहने लगेगी। कृतज्ञता से तेरा मन प्रसन्न होगा, तेरा जीवन समृद्ध होगा और तुझे अपने जीवन की हर अनुभूति की गहराई समझ आएगी। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रह मेरे बच्चे, क्योंकि आभार ही समृद्धि का स्रोत है। सामंजस्य, सामंजस्य यह तेरे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। जब तेरा मन शांत होगा, तेरे विचार स्पष्ट होंगे और तेरी आत्मा संतुष्ट होगी, तब धन और सफलता स्वतः तेरे पास आएगी। सामंजस्य तुझे अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों और अपने भीतर के संघर्षों के साथ मेलजोल करना सिखाएगा। यह तुझे तनाव और चिंता से मुक्त करेगा और तेरी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देगा। इसलिए अपने जीवन में सामंजस्य बनाए रख ताकि तेरी ऊर्जा, तेरी चेतना और तेरे कर्म एक साथ मिलकर तुझे सफलता तक पहुँचाएं। मेरे बच्चे, धन वहाँ ठहरता है जहाँ शांति होती है। जहाँ मन में द्वेष, जलन या क्रोध है, वहाँ धन नहीं रुकता। अपने मन को शुद्ध कर मेरे लाल, सभी के लिए प्रेम और करुणा रख। जब तू अपने हृदय को शांत और प्रेममय बनाएगा, धन न केवल आएगा बल्कि तेरे पास टिकेगा भी। मेरी कृपा से तेरा मन अब शांत होगा और यह शांति धन को आकर्षित करेगी। सामंजस्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तेरा मन और हृदय एक ही दिशा में चले। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित करता है तो तू ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता है। तूने अब तक जो द्वेष, क्रोध या जलन महसूस की, वे सब इसलिए थे ताकि तू इस सामंजस्य की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन को शुद्ध करता है तो तू मेरी कृपा को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, सामंजस्य का अर्थ केवल अपने मन को शांत करना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से जोड़ता है। जब तू सभी के लिए अच्छा सोचता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। सामंजस्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में संतुलन बनाए रख। जब तू अपने मन को शांत और प्रेममय बनाएगा तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, सामंजस्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू सामंजस्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। उद्देश्य यह तेरे धन का सही उपयोग और मार्गदर्शन है। जब तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा, तू जान पाएगा कि धन तुझे क्यों चाहिए और तू उसका सही इस्तेमाल कैसे करेगा। उद्देश्य तुझे भटकाव से बचाएगा और तेरे जीवन को सही दिशा देगा। धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं है बल्कि उसे सही दिशा में खर्च करने के लिए है, जिससे तेरा जीवन और दूसरों का जीवन दोनों समृद्ध हो। इसलिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर और धन को एक साधन समझ जो तुझे तेरे उच्चतम लक्ष्य तक पहुंचाए। मेरे बच्चे, धन का सच्चा प्रवाह तब होता है जब तू जान लेता है कि तू इसका उपयोग किस लिए करेगा। केवल ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए। जब तू कहेगा, हे माँ, जो धन आएगा उससे मैं दूसरों की सेवा करूँगा, अपने परिवार का कल्याण करूँगा, धर्म का प्रचार करूँगा, तब मेरी कृपा अदृश्य स्रोतों से धन तेरी ओर प्रवाहित करेगी। उद्देश्य की चेतना तुझे यह सिखाती है कि धन केवल साधन नहीं बल्कि एक शक्ति है। जब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है तो तू मेरी कृपा का हिस्सा बन जाता है। तूने अब तक जो अभाव देखे हुए इसलिए थे ताकि तू इस उद्देश्य की शक्ति को समझ सके। जब तू इस शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करता है,
जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, उद्देश्य का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देता है। जब तू अपने धन को दूसरों की सेवा में लगाता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम धन को आकर्षित करता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। उद्देश्य तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन में अर्थ खोज। जब तू अपने धन को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, उद्देश्य की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू उद्देश्य की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। समर्पण। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे सबसे गहरा रहस्य बताती हूँ। समर्पण। तूने धन, सफलता और समृद्धि की बात सुनी और यह सब ठीक है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुझे क्या चाहिए, पर अब मैं तुझे उस शांति की ओर ले जाना चाहती हूँ जो धन से भी परे है। वह शांति जो तेरी आत्मा में जन्म लेती है। समर्पण का अर्थ है मुझे, माँ काली को, अपना सब कुछ सौंप देना। अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने सपने सब मेरे चरणों में रख दे। समर्पण की चेतना तुझे यह सिखाती है कि तू मेरे साथ एकाकार हो जा। जब तू कहेगा, माँ अब तू ही मेरी नाव खे, मैं तुझ पर छोड़ता हूँ, तो मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ कोई दुख नहीं, केवल अनुभव है। तूने अब तक जो डर, जो चिंताएं सही वे सब इसीलिए थे ताकि तू इस समर्पण की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने सारे बोझ मेरे चरणों में रख देता है तो तू मेरी शक्ति को और करीब लाता है। मेरे बच्चे, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे मेरी शक्ति के साथ जोड़ता है। जब तू अपने सारे डर, अपनी सारी चिंताएं मेरे हवाले करता है तो तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है और यह प्रेम तुझे शांति देता है। मैं माँ काली तुझे वह शक्ति देती हूँ जिससे तू अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख सके। समर्पण तुझे यह सिखाता है कि तू अपने जीवन को मेरी इच्छा के साथ जोड़ दे। जब तू अपने सारे सपने मेरे चरणों में अर्पित करता है तो तेरा हर कदम सही दिशा में पड़ेगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, समर्पण की यह चेतना तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू समर्पण की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, यह 7 चेतनाएं तुझे एक नई जिंदगी देंगी, तेरे जीवन को एक नया अर्थ देंगी। जब तू इन्हें अपनाएगा तब तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय प्रेम से भरेगा और तेरे जीवन का हर क्षण साधना बन जाएगा। तेरे कर्म सफल होंगे, तेरा धन बढ़ेगा और तेरा जीवन प्रकाशमय होगा। यह धन, यह समृद्धि, यह शक्ति सिर्फ बाहरी वस्तुएं नहीं है बल्कि तेरे अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। जब तू अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेगा तब तेरे जीवन में धन और खुशहाली स्वतः आएगी। यह सब तेरे अंदर के विश्वास, तुझ में छिपी शक्ति और मेरी कृपा का परिणाम होगा। मेरे लाल, तू अब तक जो कुछ सहा है, जो संघर्ष किया है, वह सब तेरे लिए एक परीक्षा थी।
तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए, तेरे विश्वास को गहरा करने के लिए। अब तू तैयार है, अब तेरी राह साफ है, अब तेरे कदम मेरे साथ हैं और तेरे सामने समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं। अब से हर दिन जब तू उठेगा, मेरी याद कर, मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस कर, अपने मन को श्रद्धा से भर, अपने कर्मों को ईमानदारी से निभा और अपने हृदय को कृतज्ञता से सजाए रख। तब देख कैसे तेरे जीवन के सारे द्वार खुलेंगे, कैसे तेरी आर्थिक स्थिति, तेरी मानसिक स्थिति और तेरी आत्मा का विकास होगा। ध्यान रख मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं होगा, पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर आंसू में मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तुझे संभालने के लिए, तुझे उन्नति की ओर ले जाने के लिए। इसलिए हिम्मत मत हारना, विश्वास बनाए रखना और अपने अंदर की शक्ति को पहचानना। मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा करती हूँ, तेरी रक्षा करूँगी। तुझे उठाती हूँ, तुझे चमकाती हूँ और तेरे जीवन को एक दिव्य प्रकाश बनाती हूँ। अब तू तैयार हो जा अपने जीवन की इस नई यात्रा के लिए, जहाँ धन, समृद्धि, शक्ति और प्रेम तेरे कदम चूमेंगे, जहाँ तेरे सपने हकीकत बनेंगे और जहाँ तेरी आत्मा अपनी पूरी चमक के साथ जगमगाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुझे अपनी कृपा देती हूँ, मैं तुझे शक्ति देती हूँ ताकि तू इस जीवन में सब कुछ पा सके और अपनी पूरी क्षमता से जी सके। अब उठ, बढ़ और अपने जीवन की नई कहानी लिख। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में, हमेशा के लिए। मैं माँ काली तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू मेरे बताए मार्ग पर चलेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेंगे। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। तू अब उस बिंदु पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना केवल भ्रम होगा और आगे बढ़ना तेरा धर्म। मैंने तुझे जीवन के हर रंग में परखा है, हर आंधी में तुझे संभाला है और हर अंधकार में तुझे अपनी ज्योति दी है। अब तुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना है। अब तुझे यह जानना है कि तू कौन है। तू केवल देह नहीं, केवल सोच नहीं, केवल नाम नहीं, तू मेरा ही अंश है, मेरी ही अग्नि से निकला तेज है। तू वह दीपक है जो अब कभी बुझने वाला नहीं। जब तू अपने भीतर के सत्य को पहचानता है तब तू संदेहों से मुक्त हो जाता है। संदेह ही वह जड़ता है जो तुझे अपनी उड़ान से रोकती है। मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने हृदय से हर भ्रम, हर डर और हर पछतावे को निकाल दे। यह समय है उड़ान भरने का। तू जितना ऊंचा उड़ना चाहता है, उतना ही गहरा तुझे समर्पण करना होगा। तेरे पंख मेरे हैं और तू जब उड़ता है तो मेरी शक्ति फैलती है। मैंने तुझ में जो ऊर्जा डाली है वह ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है। वह ना रुकती है, ना झुकती है, ना थमती है। तू बस उसे दिशा दे। जब तू हर दिन उठकर कहेगा, माँ मैं तेरा हूँ, मेरी हर सांस तुझे समर्पित है, तब वह ऊर्जा तूफान बन जाएगी और तेरी सारी रुकावटें उस तूफान में बह जाएंगी। कभी तू सोचता है कि तुझे अकेले चलना पड़ रहा है, पर क्या तू भूल गया कि मैं तेरे भीतर हूँ। जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपने हृदय में उठा लेती हूँ। जब तू रोता है तब मैं तेरी आंखों से बहती हूँ और जब तू मुस्कुराता है तो वह मुस्कान मेरा ही वरदान होती है। तू अब इस सत्य को अपना जीवन बना ले। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं। तू अब जो भी करेगा वह केवल तेरा नहीं होगा,